यदि आप लेबर टर्नओवर रेशो के एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं और आप हमारे चैनल पर आए हैं तो यस, आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस ई क्लास में हम आपके सामने बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशो। लेकिन इससे पहले लेबर टर्नओवर रेशो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड द डिफरेंट मैथड्स से रिलेटेड एक वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे जरूर गो थ्रू करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और चलिए आज के इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। एक बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूं जिसमें लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करना है। तीनों मेथड्स यहां पर हैं, फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द पेरोल जो तैयार किया जाता है वर्कर्स के पेमेंट के लिए एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। एक मंथ की इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी शुरुआत में 500 लेबर्स हैं एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास 600 लेबर्स हैं। ड्यूरिंग द मंथ के दौरान 5 वर्कर्स ऐसे थे जो कि छोड़कर चले गए, 20 वर्कर्स ऐसे थे जिन्हें कि डिस्चार्ज कर दिया गया। हमने उन्हें कहा कि आप छोड़कर चले जाइए। 75 वर्कर्स नए रिक्रूट किए गए, अपॉइंट किए गए और इन 75 में से 10 ऐसे वर्कर्स थे जो कि रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। जो छोड़कर गए हैं उनके अगेंस्ट में नए वर्कर्स अपॉइंट किए हैं 10। while the rest were engaged for the expansion scheme, यानी रिमेनिंग इन 75 में से जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं 10 के अलावा, यानी 65 वर्कर्स केवल और केवल एक्सपांशन की वजह से हायर किए गए हैं। तो गाइज देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लेबर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे। तीनों ही मेथड्स में यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है तीनों ही मेथड्स के लिए जगह और साथ में इनके फॉर्मूले भी। देखिए, एग्जामिनेशन में भी आपको भी फॉर्मूले आते हैं और आपके एग्जामिनर को भी फॉर्मूले आते हैं, लेकिन जब तक आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो गाइस हमेशा ध्यान रखिए, सारे फॉर्मूले और स्टेप्स फॉलो करिए। तो देखिए यहाँ पर सेपरेशन मेथड की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर। देखिए एवरेज वर्कर हम पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे यहाँ पर एवरेज वर्कर्स जो मिल रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड जो कि है 500 और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो कि है 600 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल मैथड, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ द एवरेज वर्कर्स हमारे पास हैं 550। और नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड यहाँ पर देखिएगा ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर्स तो छोड़ कर गए और 20 वर्कर्स को हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर टोटल सेपरेटेड वर्कर्स हो गए हैं 25, एवरेज हमने निकाल ही लिया 550 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर जो मेरा रेट रहने वाला है वो है 4.54%। यस, 4.54%। आप चेक करिए अपने कैलकुलेटर पर। नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, तो रिप्लेस्ड कितने हुए हैं जो कि छोड़ कर गए हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब ही यही होता है, किसी को हटा कर आए हैं। तो यहाँ पर 25 वर्कर्स छोड़ कर गए थे और उनको हटाकर जो आए हैं वो है 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग, यानी यहाँ पर केवल 10 वर्कर्स ही रिप्लेस्ड हैं और एवरेज वर्कर है 550। जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पर टोटल 75 ले लेते हैं। 75 टोटल वर्कर्स हैं जो कि नए रिक्रूट किए गए हैं, जिसमें से 10 तो रिप्लेस्ड हैं और 65 जो हैं वो एक्सपांशन की वजह से आए हैं। तो गाइज ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो मेरा वैल्यू निकल रही है वो है 1.82%। और जब हम फ्लक्स रेट की बात करते हैं तो आप दोनों ही को टोटल कर लें तो आपका आंसर निकल जाएगा। बट यहाँ पर हम अपनी वैल्यू रखते हैं। हमारे सेपरेटेड वर्कर्स हैं 5 + 20 और रिप्लेस्ड वर्कर्स हैं 10, एवरेज है 550 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनली जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 6.36%।
कई बार एग्जाम में इंटरप्रिटेशन की भी बात कही जाती है, तो यहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन दीजिए कि टोटल आपका लेबर टर्नआउट रेशो है वो है 6.36, जो कि कम है। तो ये अच्छा है कंपनी के लिए कि ये लेबर टर्नओवर रेशो कम रहे, मींस कंपनी की जो पॉलिसीज हैं जो लेबर्स के अगेंस्ट में फॉलो की जाती है, लेबर्स के लिए फॉलो की जाती है, वो सही है। तो ये इंटरप्रिटेशन रहेगा इस रेशो का। फाइनली गाइज, thank you so much for watching my video and subscribe my channel, like and share this video. Thank you so much.